Hello students, welcome to your own channel Science Classes by Munjal sir. Students, we are going to start our new topic that is refraction by lenses. Actually हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस हमने कर लिया विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्लैब. अब हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन बाय कर्व्ड सरफेसेस या स्फेरिकल सरफेसेस. तो उसके लिए हमें लेंस को पढ़ना पड़ेगा. तो स्टूडेंट्स देखिए, रिफ्रैक्शन हमें समझ में आ गया, बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होगी, लेकिन ये अब कर्व्ड सरफेसेस से कैसी होगी इसकी हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि ये लेंस क्या होता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंस क्या है. तो फर्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल which is bounded by two surfaces. तो ये जो टू सरफेसेस हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो दो सरफेसेस जो हैं, वन और बोथ मे बी स्फेरिकल. वन और बोथ मे बी स्फेरिकल सरफेसेस इज कॉल्ड अ लेंस. तो बेटा इसी चीज को जो है मैं अभी यहां पे डायग्राम से आपको क्लियर करता हूं. देखिए बेटा, ये मैं यहां पे एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को बाउंड कर रहा हूं टू सरफेसेस के साथ. तो देखो बेटा, ये फर्स्ट सरफेस जो है मैंने यहां पे क्या लिया है, स्फेरिकल या कर्व्ड सरफेस लिया है. ये सेकंड सरफेस जो है मैंने ये प्लेन सरफेस लिया है. ठीक है, अभी मैं दूसरी तरफ आ जाता हूं. ट्रांसपेरेंट मटेरियल को मैं एक दूसरे तरीके से भी बाउंड कर रहा हूं, लेकिन टू सरफेसेस के साथ. तो यहां पे भी मैंने टू सरफेसेस लिए हैं, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस. अब इसमें फर्क क्या है, ये वाला जो फर्स्ट सरफेस है ये जो है कर्व्ड आउटवर्ड है या बल्जेस आउटवर्ड है, और ये वाला जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है. तो इसके अंदर ये वाला सेकंड सरफेस जो है प्लेन सरफेस है, लेकिन फर्स्ट वाला जो सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड्स है. तो अब इस बेस के पे आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, वन और बोथ, यानी कि इनमें से एटलीस्ट वन जो सरफेस है वो कर्व्ड होना जरूरी है, तभी हमारा वो लेंस बनेगा. तो दूसरा जो सरफेस है हमने यहाँ पे प्लेन लिया हुआ है. तो इस बेस पे बल्जिंग आउट और कर्व्ड इनवर्ड के बेस पे आप लोग समझ चुके हैं. पहले आप लोग जानते हैं कि कन्वेक्स और कनकेव किसको बोलेंगे. तो यहां हम इसको बोलेंगे सिंगल कन्वेक्स लेंस. ये क्या हो गया, सिंगल कन्वेक्स लेंस. और इसको क्या बोलेंगे, सिंगल कनकेव लेंस. तो ये बातें आपको पता हैं. अभी देखो, मैंने एक सरफेस जो है कर्व्ड लिया है, अब मैं दोनों सरफेसेस जो है वो कर्व्ड या स्फेरिकल ले लेता हूं. तो उसी बेस पे हम कैसे करेंगे तो वो भी अंडरस्टैंड कर लो. ये थोड़ा मैं इसकी मोटाई ज़्यादा बना रहा हूं, आप लोगों को दिखाई दे दे, अदरवाइज हम जो बात करेंगे वो थिन लेंसेज की ही बात करेंगे. ठीक है, तो देखो मैंने एक सरफेस लिया, ये दूसरा सरफेस लिया. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन और बोथ में भी स्फेरिकल, यानी कि जो सरफेसेस हैं तो ये एक या दोनों ही हो सकते हैं स्फेरिकल. तो यहाँ मैंने दोनों ले लिए, तो दोनों ही जो है बल्जेस आउटवर्ड हैं. अब जो है यहाँ पे दूसरे वाला जो मैं लेंस बना रहा हूँ उसके अंदर दोनों ही सरफेसेस जो हैं वो स्फेरिकल या कर्व्ड हैं, और दोनों के दोनों जो है कर्व्ड इनवर्ड हैं. तो इस बेस पे आप इसको अब क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं डबल कन्वेक्स लेंस. इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल कनकेव लेंस. तो स्टूडेंट्स, यही हमारे सिलेबस के अंदर है, इनकी स्टडी हमने करनी है. लेकिन अब इसको हम डबल वर्ड को यूज़ ना करते हुए सिर्फ हम बात करेंगे कन्वेक्स लेंस और इधर बात करेंगे कनकेव लेंस की. स्टूडेंट्स, इन दो लेंसेज को अगर आपको आपके लैब के अंदर आपको दूर से दिखाया जाए तो शायद आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन अगर इन्हीं दो लेंसेज को आपके हाथ में दे दिया जाए देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. तो कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, कि इसको जब हम हाथ से लेंगे तो हम क्या देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है वो मिडिल पार्ट जो इसका थिकर होगा और इसके एजेस जो हैं वो थिनर होंगे. ठीक है, तो इधर क्या देखेंगे, इसके एजेस जो हैं वो थोड़ा थिकर होंगे और जो मिडिल पार्ट है वो थिनर होगा. तो आप हाथ लगा के उसको ऐसे बता सकते हैं. अब देखो बेटा, जो कन्वेक्स लेंस है, अब हम सिर्फ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की ही बात करेंगे. जो कन्वेक्स लेंस है इसको जो है कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. अब आपको ध्यान आ गया होगा कि इसी तरह से हमने मिरर की भी बात की थी. तो यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है कि मिरर में से कौन सा कन्वर्जिंग मिरर
था और कौन सा डाइवर्जिंग मिरर था। स्टूडेंट्स यहाँ हम दोनों लेंसेज को डिटेल के अंदर देखते हैं कि किस तरह से इनकी फॉर्मेशन है और किस तरह से इनकी नेचर डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग नेचर है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो ये टू सरफेसेस से बाउंड जो स्ट्रक्चर हमने ली है ये लेंस है। तो ये टू सरफेसेस में से वन सरफेस जो है ये एक स्फीयर का पार्ट है, या आप बोल सकते हैं कि ये एक स्फीयर की फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से ये दूसरा सरफेस दूसरे स्फीयर की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा कि ये जो एक सरफेस है ये एक स्फीयर की फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ ये दूसरे स्फीयर की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यानी कि इस स्फीयर का ये वाला पार्ट जो है और इस स्फीयर का ये वाला सरफेस है। ठीक है, ऐसे ही दोनों के अंदर है। अब देखो बेटा दो स्फीयर हैं तो इनके क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। तो हम इसको मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो ये रहा। तो इसको हम C1 लिख देते हैं, इसको C2 लिख देते हैं। ऐसे ही इसका भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। ठीक है, इसको C1 और इसको C2 लिखते हैं। अब एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। वो इमेजिनरी लाइन जो है वो पास करेगी थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस। तो दोनों से पास करते हुए आपने जो है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को दोनों को पास करते हुए एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये जो इमेजिनरी लाइन है जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करवा रही है और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो इसका सेंटर पॉइंट होगा, लेंस का सेंटर पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये सेंटर पॉइंट ऑफ अ लेंस हो गया। इसी तरह से बेटा यहाँ पे भी आप सेम वे में प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दोगे और इसका सेंटर पॉइंट जो है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको O से डिनोट करते हैं, इसको O से डिनोट कर दिया। ठीक है, डायग्राम सिंपल रहे और आपको सारी कहानी इजी समझ में आ जाए, इसलिए मैं जो है स्फीयर को जो मैंने ड्रॉ किया था वो उसको रब कर रहा हूँ। तो ये सिंपलिसिटी ऑफ द डायग्राम उसको रखने के लिए इसको मैंने रब कर दिया। अब देखो बेटा पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमने प्रिंसिपल एक्सिस को देख लिया। अब उसके पैरेलल रेज विच आर फॉलिंग ऑन द लेंस, तो कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे फॉल करने के बाद इसका रिफ्रैक्शन जो है वो कैसे होगा उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे ही ये कन्वेक्स लेंस पे आके फॉल करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है एक पॉइंट से पास हो जाएंगी, एक पॉइंट पे दोनों जाके मीट करेंगी। अब जो ये पॉइंट होगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिससे ये पास हो रही हैं दोनों लाइट रे, या और भी जो आएंगी वो भी यहीं से पास होंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, इन सब बातों की स्टडी जो है हमने पीछे की हुई है मिरर के अंदर, तो उन बातों को भी रिकॉल करना है। अगर आपने रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से पढ़ रखा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको जल्दी ये याद हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो पैरेलल रे फॉल कर रही हैं कनकेव के ऊपर, तो ये क्या करेगा, अब आपको पता है कि इसने इकट्ठा कर दिया, इसने इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब ये क्या करेगा, ये जो है लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। ये क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। अब ये जो डाइवर्जन हमें दिखाई देगा ना, तो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही हैं। अब उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस लाइट रेज को जो डाइवर्ज हो रही हैं उसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देते हैं। तो जिस पॉइंट से हमें लग रहा है कि ये एक पॉइंट से ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस उसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अब स्टूडेंट्स जितने भी डिस्टेंस की मेजरमेंट होगी वो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से स्टार्ट करते हुए करेंगे, जैसे कि मिरर के अंदर हम पोल से स्टार्ट करते थे। तो आप देखो द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम O दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन O एंड F की बात कर सकते हैं, तो जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो ये फोकल लेंथ होगी। सारी बातें वही मिरर वाली हैं। ऐसे यहाँ देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन O एंड F या डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, तो इसको हम F से डिनोट करेंगे। जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम O है वो क्या होता है, वो रेडियस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जो एक आपने चेंज करना है, आपने C की जगह पे 2F लिख देना है,
यहाँ पर C की जगह पे 2F लिख देना है। 1 2 की मार्किंग आप देना चाहो तो दे सकते हो, ऐसे कई बुक्स में दी होगी, कई बुक्स में नहीं दी होगी। तो यहाँ पे भी आपने जो है C1 की जगह पे 2F1, C2 की जगह पे 2F2 ये मार्किंग देनी है। अब आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो है, पहले अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है F, ये वाला डिस्टेंस और C की डिस्टेंस जो है वो डबल होगी, R डबल होगी उसकी। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने एक साइड यानी कि ऑब्जेक्ट को इधर रखा था तो आपको ये प्रिंसिपल फोकस जो है ये मिल गए। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रख लेंगे तो लाइट रे इधर आएंगी और आपको दूसरा जो है प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर राइट साइड में रखेंगे तो आपको इधर भी आपको दूसरा प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो प्रिंसिपल फोकस होंगे। और आपको मैंने बताया था कि जब दो स्फेरिकल के ये पार्ट हैं तो एक लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं और उसी तरह से दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, ठीक है। तो इसके फोकस भी दो है, तो इसे इधर लेफ्ट वाले को F1 लिख देंगे और राइट वाले को F2 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर F1 और इसको F2 लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने देखते हैं कि ये जो फोकल लेंथ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी मेजरमेंट करनी है हमने O से स्टार्ट करना है। अब मैं जो बातें करूंगा वो ऐसे मान के कर रहा हूं कि मैंने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, रेज जो है वो लेफ्ट टू राइट आ रही है लेंस के ऊपर। अब जो है मैं यहाँ पे मूवमेंट जो इसको मेजर करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे रखा हुआ और इसको मेजर करने के लिए यानी कि डिस्टेंस जो है O to F दैट इज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को मैं मेजर करने के लिए जा रहा हूँ तो राइट साइड में जा रहा हूँ। यानी जब आप राइट साइड में मूव करेंगे या लाइट रेज की डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये बात भी आपने याद कर लेनी है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। उसके बाद यहाँ देखो बेटा, यहाँ फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए मैं लेफ्ट साइड में मूव करूंगा, लाइट रे के अगेंस्ट मूव करूंगा। तो यहाँ पर फोकल लेंथ जो होगी कनकेव लेंस के लिए वो नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो ये इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। अब आपने यहाँ पे रिकॉल करना है मिरर को कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर में से किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, किसकी नेगेटिव थी। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है रिप्लाई करेंगे।